ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. मैं आपसे माफी इस बात के लिए चाहता हूँ कि मैं कन्नड़ा समझ तो पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो इस बात के लिए माफी। अगर इजाजत हो तो हिंदी में उर्दू में मिला के बात कर ले। हमें इजाजत है? हिंदी में बात कर। मैं, जैसा कि भाई ने बताया, मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूँ। वाराणसी आप जानते ही हैं। वाराणसी से लगा हुआ मेरा जिला है जौनपुर। तो जौनपुर से दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर और बैंगलोर से बेल्लारी, ये बड़ा लंबा सफर रहा। और इसलिए भी बेल्लारी आने के पीछे जो मूल विचार था वो ये था कि कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए कर्नाटका तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बेल्लारी का बहुत विशेष स्थान कांग्रेस की राजनीति में है। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी में राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहला जो लोकसभा का चुनाव था वो लड़ने के लिए बेल्लारी आई। और हम बेल्लारी की जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को समर्थन किया। और उसके बाद भी लगातार यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी शिद्दत से खड़े हैं। और इसलिए पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारी 5 विधानसभा की सीटें हम जीते, हम लोकसभा की सीट भी जीते, यहाँ से एक राज्यसभा के साथी भी हैं, यहाँ पर हमारा मेयर भी है। और लगातार यहाँ की जनता आजादी के आंदोलन के बाद लगातार कांग्रेस के विचार के साथ, गांधीवादी विचार के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। हम उसके लिए भी उनके आभारी हैं। देश के हालात बहुत चिंताजनक है और जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, प्रदेश की राजनीति पर चर्चा तो आपसे रोज ही होती है, लेकिन कर्नाटक का चूंकि देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस पर भी आपसे बातचीत हो जाए। किसी भी देश में और विशेष रूप से भारत की सफलता में जो मूल विचार है वो ये है कि हमने इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। भारत इसलिए कामयाब है कि हमने इस देश के अंदर संस्थाएं खड़ी, हमने कार्यपालिका खड़ी किया, न्यायपालिका खड़ी किया, विधायिका खड़ी किया और मीडिया को भी हम उसका हिस्सा मानते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सब पर कंट्रोल करे और लोगों तक सरकार की भावनाएं, सरकार की बात, विपक्ष की बात और आवाम की बात को जिम्मेदारी से पहुंचाए। और आप जैसा जानते हैं कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो टैलेंट है इंसान का, उसको पहचानने की प्रक्रिया है। और एनटीए करके एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तकरीबन 15 एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। न सिर्फ ये कि नीट की परीक्षाएं, बल्कि नीट की परीक्षाओं के साथ साथ सीयूटी जो होता है विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूंकि मैं वहां पे लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टीफेंस, हिंदू, एसआरसीसी, रामजस, हंसराज, मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस है जहां की कट ऑफ लिस्ट तकरीबन 100% जाती थी, अब वो सीयूटी के माध्यम से एग्जाम होता है। 2017 में भारत की सरकार ने, यानी मोदी की सरकार ने, यानी शाह और तानाशाह की सरकार ने, मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने एनटीए की स्थापना किया। और 2017 से लेकर 2026 तक अब तक 152 एग्जाम्स लीक हुए पूरे देश के अंदर, 152। और ऐसा लगता है कि पूरा एक रैकेट चल रहा है अंदर, और जो पेपर बनता है उस पेपर को बेचने का काम किया जाता है। पिछले 12 सालों में इस देश के अंदर लोकतंत्र की, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सारी आवाजों को दबाने की कोशिश की गई। भारत की सफलता का बुनियादी कारण यह था कि हमने इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन शाह और तानाशाह ने देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरी तरह से दबा दिया। कोई भी नेता या कोई भी साथी, चाहे वो पत्रकार हो
लेखक हो, कवि हो, इतिहासकार और साहित्यकार हो, नेता हो, अगर कोई भी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठाता है, चाहे वो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन रहे हो, लगातार इन आंदोलनों को दबाने का काम मोदी और अमित शाह की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर किया है। लेकिन हम इस देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं, जेनजी को बधाई देना चाहते हैं कि जब बड़े बड़े लोगों की आवाज में ताकत नहीं बची तो इस देश का युवा इकट्ठा हुआ, जंतर मंतर से एक बड़ी बुलंद आवाज इकट्ठा हुई। तकरीबन 1 महीने तक आंदोलन चला और उस आंदोलन चलने के चलते देश के एचआरडी के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को पहली बार किसी एनडीए की सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। उसके लिए बधाई के पात्र इस देश के युवा हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर विशेष रूप से जंतर मंतर के माध्यम से आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। उस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की गई, पुलिस ने लगातार हमला किया और श्री राहुल गांधी जी ने जैसा कि बताया है, पैलेट गन एक होती है जो से गोलियां अगर चलाई जाए तो आदमी अंधा भी हो जाता है। कश्मीर में या दूसरे राज्यों में आतंकवादियों को दबाने के लिए वो पैलेट गन इस्तेमाल होती थी। उस गन का इस्तेमाल केंद्र की सरकार ने जंतर मंतर के आंदोलन को दबाने के लिए किया है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम श्री राहुल गांधी जी को बधाई भी देना चाहते हैं। सबसे पहले नीट की परीक्षा को लेकर कोटा में आंदोलन उन्होंने किया, उसके पश्चात छात्रों की गूंज के माध्यम से उन्होंने देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया और ये पूरा जो जेनजी का आंदोलन था, इससे एक मैसेज गया कि हाँ, इस देश के अंदर विपक्ष की भी आवाज है और हमें गर्व है कि इस देश में विपक्ष की और जनता की अगर कोई मजबूत आवाज है तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज है, दूसरी कोई आवाज दिखाई नहीं देती। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हुआ ही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि बिहार के अंदर, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में जिस तरह से पुलिस ने छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक काम किया है, उसको लेकर भी हम अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग करते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, जो छात्रों पर हमला करने का प्रयास दिल्ली पुलिस के इशारे पर विशेष रूप से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो श्री अमित शाह है। और श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि इस पर लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम सांसद इसको लेकर वर्तमान में चल रहे सत्र में बुलंदी के साथ इस आवाज को उठा रहे हैं। कर्नाटका के संबंध में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कर्नाटका इस देश का बहुत बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटका ने इस देश को बहुत नेतृत्व देने का काम किया है और हमारा सौभाग्य है कि आज देश के प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी कर्नाटक से आते हैं। न केवल कर्नाटक से आते हैं बल्कि इसी रीजन से आते हैं जो आपका ये क्षेत्र है और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकर के विचार को, संविधान के विचार को, जो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान बराबर, दलित और ब्राह्मण बराबर, अगड़ा और पिछड़ा बराबर, गरीब और अमीर बराबर, महिला और पुरुष बराबर, उस संविधान के विचार को कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और ताकत के साथ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक उस लड़ाई को ताकत देने का काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, जो 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता इस राज्य में पुनः मिल जाएगी। लेकिन एक बात की जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है। डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि 33% सीट्स बढ़ाना चाहती है और विशेष रूप से साउथ इंडिया के राज्यों की जो सीट्स हैं उनको कम करना चाहती है। यानी भाजपा का जो मूल असर है वो नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में है,
वो 50% सीट्स बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में एक ही लोकसभा की सीट है, वो एक ही लोकसभा की सीट 120 लोकसभा की सीट्स हो जाएगी। लेकिन उस रेशियो में साउथ इंडिया की जो सीट्स है वो नहीं बढ़ेगी। हमारी मांग है कि जो डिलिमिटेशन होगा उसमें नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं के अधिकार की बात होती है, 33% वुमेन रिजर्वेशन भी लागू होगा। हम चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है, बगैर डिलिमिटेशन किए हुए भी हम वुमेन रिजर्वेशन को लागू कर सकते हैं। बीजेपी डिलिमिटेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती। आखिरी बात कहके बात को प्रश्न उत्तर के लिए मैं सदन को आमंत्रित करूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी। इधर कर्नाटक में क्या चल रहा है आप मालूम है? अभी आज का पेपर पढ़े हैं आप, चूंकि मैं आप मुझे स्पेसिफिक कोई सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। कर्नाटक में वो केपीएससी का क्या चल रहा है आप मालूम है? कर्नाटक में सर दिल्ली में बहुत बड़ा नीट का मैं चूंकि कर्नाटका के इशू को आप मैं एमपी के पूरा बारे में देख क्या कर लड़ाई कर रहे हैं वो अच्छा बात है। देखिए, ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये बहुत शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, और जो टैलेंट है वो सही तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए। जिस सवाल को आपने उठाया या ट्रांसपेरेंसी की बात की स्टेट के लेवल पर, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति बीजेपी की सरकार में उसको चेयरमैन बनाया गया था, और हमारा ऐसा मानना है कि जो नीट का भी चेयरमैन थे वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और संघ के विचार के लोग थे। संघ के विचार के लोग जहां जहां हैं वहां वहां ऐसा लगता है कि जानबूझकर पेपर लीक होता है। यहाँ भी जो व्यक्ति बीजेपी की सरकार के द्वारा चेयरमैन बनाया गया था उसने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। राज्य की सरकार और केंद्र का हमारा नेतृत्व इस विषय पर बेहद गंभीर है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करके उसको आवश्यक कार्रवाई करके पार्टी और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। उनको सस्पेंड किया गवर्नर ने, वो एक केस क्या है, वो कर्नाटक गवर्नमेंट वो सीबीआई वो इंक्वायरी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, बोलिए आप। बीजेपी has demanded CBI वही बीजेपी का आदमी है, कर्नाटक कांग्रेस गवर्नमेंट का सीबीआई को रेफर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व श्री राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी एजुकेशन सिस्टम में पूरे रिफॉर्म की बात कर रही है। कर्नाटका उसका एक छोटा हिस्सा हो सकता है। पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका की सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करेंगे। चेयरमैन को साइन कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। उसके साथ साथ और भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करने का प्रयास करेंगे। सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम क्या करना है अभी? एक मिनट मुझे लगता है कि पूरा एक रोड मैप सर एक मिनट मैं जवाब दे दूं, उसके बाद आप कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारी लीडरशिप इस बात को लेकर बहुत सीरियस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी स्वर्गीय राजीव गांधी लेकर आए थे। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के जमाने में भी एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। उसके पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने जरूरत के हिसाब से समय समय पर बदलाव किया है। हमारी ये मांग है कि इसमें सुधार होना चाहिए। राज्य के स्तर पर भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो राज्य की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। जो लोग होंगे उनको पनिश किया जाएगा, लेकिन सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास राज्य की सरकार के आधार पर किया जाएगा। ಸರ್ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 5 ಜನ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಇದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಜನ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ।
ಯಾರೊಬ್ರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, MLA ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜನರಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ನೀವು 2 ದಿನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಪಡೆ बाजार में 5-6 नहीं देखिए, ऐसा है कि हमारा जो दल है, हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक है। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ पर मोदी और अमित शाह के सामने लोग बोलना नहीं चाहते, बोलने की ताकत नहीं है। हमारे दल में अगर आपका कोई विचार है तो आप न केवल ये कि पार्टी के अंदर, बल्कि श्री राहुल गांधी जी के सामने, श्री खड़गे साहब के सामने भी बोल सकते हैं। पार्टी में मतभेद हो सकता है अलग अलग विषयों पर, हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हमारा अलग अलग एक जवाब दे, उसके बाद आप अलग अलग सर क्वेश्चन आप रॉन्ग समझ रहे हो। बल्लारी में 5 MLAs है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन एक MLA भी पार्टी के बारे में काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स पार्टी का कुछ रोड को काम कर रहा है, एक आदमी एक लेकिन MP संडूर के सीमित है और होस्पेटे के सीमित है, बल्लारी में नहीं आता है, ऐसा ऐसा आरोप है सर। पार्टी के अंदर काम बटा हुआ। MLA का काम है सरकार के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट वर्क को देखना, सवाल को विधानसभा के अंदर उठाना। MP का काम है कि लोकसभा में जाए सवाल उठाए। और संगठन का काम है, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूनिट का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर काम करे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, युवक कांग्रेस के साथी का काम है कि युवाओं के काम है। सर बल्लारी में बारिश नहीं है, 5 कैनल से पानी नहीं आ रहा है। सर 5 MLA एक साल है बल्लारी के अंदर बोल रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं आपके सवाल को समझ गया, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि यूनिटी नहीं है, सब अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, कांग्रेस के MLA एक साथ होकर काम नहीं कर रहे। आपका सवाल ये है, मेरा जवाब ये है कि अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, हमारे अपने भाई से भी विचार कभी नहीं मिलता, कभी हमारी बहन से विचार नहीं मिलता, कब हमारे पिताजी की बात हम नहीं सुनते, हम अपनी माता की बात नहीं सुनते। एक परिवार में जब हम रहते हैं तो हमारे विचार अलग, हम कोई भेड़ तंत्र नहीं है कि एक तरफ से किया और सारे लोग जा रहे हैं उस तरफ। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कोई फैसला, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कोई फैसला कर लेता है। भाई ये थोड़ा सा खामोश हो जाइएगा, पीछे के साथ ही प्लीज। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, और मैं तो समझता हूं कि संदेश देने का काम कर्नाटका ने इतना जबरदस्त किया है कि पूरे देश में नहीं मिला होगा। सिद्धारमैया जैसा बड़ा नेता जो राज्य का मुख्यमंत्री है था और जिनको पूरे राज्य में जबरदस्त जन समर्थन प्राप्त था, कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फैसला किया कि आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना है। तो हम सिद्धारमैया जी को धन्यवाद भी करना चाहते हैं और हम बहुत सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि जब नेतृत्व ने फैसला कर दिया तो सिद्धारमैया जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, इस्तीफा दिया और DK शिवकुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस पार्टी तो बलिदान की पार्टी है, हमारे यहाँ कुर्बानी देने का जज्बा है। जब तक हमारा मतभेद हो सकता है, होता है, लेकिन जब एक बार नेतृत्व फैसला कर लेता है तो हम उस रास्ते पर आगे। ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ.